अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, आपके सामने विंग्स की किताब स्क्रीन में सामने खुली पड़ी है। आज आप लोगों को विंग्स क्लास 5 पढ़ाई जाएगी। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 1 रिवीजन लेसन को खोल लें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। रिवीजन लेसन। पेज नंबर 1 क्लास 5 विंग्स रिवीजन लेसन। यहाँ पे कह रहा है एक्टिविटी 1 में रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है वर्ड्स को और सेंटेंस को मुकम्मल करना है। यहाँ पे एक मिसाल दिया हुआ है, इज है, टुडे है, कोलकाता है, लिविंग है, ब्रिस्टी है। तो सबसे पहले पार्ट सब्जेक्ट का आता है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। ओके, सब्जेक्ट का मतलब नॉन या प्रोनाउन, नॉन या प्रोनाउन। ओके, फिर वर्ब आता है, फिर प्रीडिकेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो पहला ब्रिस्टी लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसे नॉन भी कहते हैं। इज लिविंग, लिविंग आपका वर्ब के तौर पर है, डूइंग वर्ब है। और कोलकाता टुडे आपका प्रीडिकेट पार्ट है। तो 3 पार्ट में हम लोगों को सेंटेंस मुकम्मल करना है। ए नंबर में देखिए, सेटिंग द इज इन वेस्ट द सन। इस तरह अगर हम लोग सेंटेंस कहें तो कोई मानी क्लियर नहीं होता, लेकिन इसी वर्ड को अगर हम लोग अरेंज करके कहते हैं तो एक मानी क्लियर होता है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर द सन, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। ओके, सब्जेक्ट हुआ जिसे नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ब का एक पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसे, इज दिया। उसके बाद सेटिंग, द सन इज सेटिंग, ये आपका डूइंग वर्ब है। द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा है, ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है और ये आपका तीसरा पार्ट है। ओके, इसी तरह एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार हुआ। अब हम लोग बी नंबर देखेंगे। म्यूजिक ए एट इज टीचर चिंसुरा हाई स्कूल जयती। कुछ समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जयती लिखना होगा। जयती कौन है? एक मैडम है, मैम है। ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ, नॉन कहिए, सब्जेक्ट कहिए। ओके, यहाँ पे आपका इज होगा। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। उसके बाद होगा जैती इज ए टीचर एट चिंसुरा हाई स्कूल। ओके, जैती इज ए म्यूजिक टीचर, सॉरी यहाँ पे म्यूजिक होगा, म्यूजिक टीचर। ओके, जैती इज ए म्यूजिक टीचर, यहाँ पे म्यूजिक लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, ये म्यूजिक। जैती इज ए म्यूजिक टीचर एट चिंसुरा हाई स्कूल। तो ये आपका तीसरा पार्ट हुआ। जैती आपका पहला पार्ट, सब्जेक्ट, इज हुआ आपका प्रीडिकेट, म्यूजिक
जैती इज ए टीचर, इज ए म्यूजिक टीचर, ओके, एट चिंसुरा हाई स्कूल। ये आपका प्रीडिकेट हुआ। आगे हम लोग देखते हैं समानता। सबसे पहले हम लोग समानता को लेंगे। समानता आपका सब्जेक्ट हुआ, समानता। उसके बाद आपको वर्ब देना है। वर्ब क्या है? ये आपका वर्ब है, टीचर्स, टीचर्स, ही इज स्टूडेंट, क्या? मैथ, सिंसियरली, सुमानता टीचर्स हिज स्टूडेंट्स मैथ सिंसियरली। सुमानता अपने स्टूडेंट्स को मैथ ईमानदारी से पढ़ाती है, अच्छे से पढ़ाती है, ओके। एक मीनिंग क्लियर हुआ। डी नंबर में हम लोग देखेंगे अंडर स्लीपिंग इज कैट द टेबल। अगर हम लोग द कैट, ये आपका सब्जेक्ट पोर्शन हुआ, द कैट इज स्लीपिंग, सॉरी, ये आपका डूइंग वर्ब, ओके, ये वर्ब पोर्शन। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ओके, ये आपका प्रीडिकेट हुआ। इस तरह हम लोग सेंटेंस को मुकम्मल किया, मीनिंगफुल किया, ओके। अब हम लोग ई नंबर में देखेंगे ए यूनिक ऑफ फॉर्म इज योगा मेडिटेशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको हम लोग कहें, अगर वाई यहाँ पे कैपिटल है, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, योगा, YOGA, योगा इज ए यूनिक, UNIQUA, यूनिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। योगा जो है वो एक मुराकबा का एक खास शक्ल है, फॉर्म है, ओके। बहुत सारे लोग योगा करते हैं ना, तो मुराकबा होता है, मेडिटेशन, तो वो एक खास तरह का योगा भी मुराकबा का एक पार्ट है, ओके। एफ नंबर में देखिए आप लोग, देखिए कैपिटल लेटर है और नाम है। हम लोग जानते हैं नाम, नेमिंग वर्ड, नाउन होता है। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। उसके बाद क्या होगा आपका वर्ब वाज। उसके बाद क्या होगा, ये पहले सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ओके। वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ओके। तो इस तरह हम लोगों ने 3 पार्ट में सेंटेंस को मुकम्मल करना सीखा और अरेंज किया। अब हम लोग एक्टिविटी 2 देखेंगे। एक्टिविटी 2 क्या कर रहा है? मैच कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी टू मेक सेंटेंसेस। रीराइट द सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। देखिए ये आपका समझ लीजिए कॉलम ए है, कॉलम ए, या ये समझ लीजिए इस पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, ओके। ये आपका वर्ब पार्ट है, ओके। इसे अगर हम लोग प्रीडिकेट करते हैं, ओके। अब देखिए मिला करके हम लोग किस तरह एक मुकम्मल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस
बनाते हैं और इसी तरह कॉलम को मिलाएंगे। आपका एक किया हुआ है, ये देखिए पीटर एक लड़का है, ओके, क्या कर रहा है, इज सिंगिंग, काम करना या होना को वर्ब कहते हैं। इज सिंगिंग, क्या क्या सिंगिंग कर रहा है, गाना, ये आपका प्रीडिकेट हो गया। पीटर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ओके। इसी तरह हम लोगों को करना है द ए काउ, ए काउ आपका सब्जेक्ट हुआ, ओके। काउ क्या करता है, एग्जामिन, नो, इज बाथिंग, नॉट, इज ग्रेजिंग, काउ इज ग्रेजिंग। काउ ग्रेजिंग कहां करता है, चरता कहां है, रिवर में नहीं, स्काई में नो, इन द फील्ड, यस। ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द मून, द मून ये आपका सब्जेक्ट हुआ, द मून इज शाइनिंग, यस, हाँ यस। द मून इज शाइनिंग इन द रिवर, नहीं, इन द स्काई, हाँ, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, ओके। मोमिता, मोमिता एक लड़की है, वो आपको वाज पुट अप नहीं, इज ग्रेजिंग तो हो गया, इज बाथिंग एग्जामिन नहीं होगा। मोमिता इज बाथिंग, मोमिता नहा रही है, कहाँ नहा रही है, इन द रिवर, ओके। हाँ, आगे देखिए, मोमिता इज बाथिंग इन द रिवर। द टीचर, द टीचर एग्जामिन, टीचर क्या लेता है, एग्जाम लेता है, आप लोगों का इम्तहान होता है, तो टीचर एग्जामिन क्या कर रहा है, एग्जामिन द आंसर स्क्रिप्ट, ओके। आंसर स्क्रिप्ट, जब आप लोगों का एग्जाम होता है, आप लोगों को कुछ पेज दिया जाता है, उसमें आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, उसे टीचर फिर मार्क्स देते हैं, ठीक है, उसे आपका आंसर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे होगा द टीचर एग्जामिन द आंसर स्क्रिप्ट। आगे है ए नोटिस, बचा हुआ क्या है यहाँ पे, वाज पुट अप, सीधा इसको लेकर के जाना है, वाज पुट अप, ए नोटिस वाज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, ओके। ए नोटिस वाज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, ओके। इस पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं, इस पार्ट को वर्ब कह सकते हैं, इस पार्ट को प्रीडिकेट कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 2 में क्या कह रहा है, ओ पीटर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह लिखना है हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। चलिए सी नंबर क्या है, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, हम लोग लिख सकते हैं द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। चलिए डी नंबर देखेंगे हम लोग, डी क्या है, मोमिता, मोमिता इज बाथिंग इन द रिवर, मोमिता इज बाथिंग इन द रिवर। चलिए ई नंबर में क्या है, द टीचर एग्जामिन्ड द आंसर स्क्रिप्ट। चलिए यहां लिखते हैं हम लोग द टीचर एग्जामिन्ड the teacher examined the answer scripts, the answer script,
ओके, ये आ रहा है आपका। ओके, द टीचर एग्जामिन द आंसर स्क्रिप्ट। 5 नंबर में क्या था? ए नोटिस वाज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। ए नोटिस was put up on the notice board। ओके, तो आज हम लोग वीडियो को लेसन 1 और लेसन 2 तक ही रहने देंगे। हम लोगों ने आज क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि रीअरेंज द वर्ड। रीअरेंज, अगर हम लोग किसी भी जो सेंटेंस को अरेंज करके नहीं कहा तो उससे कोई मीनिंग क्लियर नहीं होता। जैसे कि सेटिंग द इज इन वेस्ट द सन, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग जब द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट कहेंगे तो इसका एक मतलब बनेगा, एक मीनिंग बनता है। मीनिंग क्या बनता है? द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में पश्चिम की तरफ डूब जाता है, डूब रहा है। ओके, तो इसी तरह हम लोगों ने रीअरेंज द वर्ड और मैच द कॉलम करके हम लोगों ने क्या सीखा? नॉन, प्रोनॉन जिसे सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब कहते हैं, और जो पोर्शन बचा है उसे हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। ओके, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग दूसरे वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग लेस एक्टिविटी 3 करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।